आचार्य जी, एक बहुत ही फेमस प्रॉप है जो ब्लैक मैजिक में यूज़ किया जाता है, गुड़िया। गुड़िया की लोग बहुत बात करते हैं कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मैं गुड़िया बनाकर सुई चुभा दूंगी। तो ऐसा कुछ सच में होता है कि गुड़िया में सुई चुभाने से कोई ब्लैक मैजिक हो जाता है, वशीकरण होता है, क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो समझें, कहानी और अफसाने में बहुत फर्क है जी। जितने भी शब्द हैं वो शास्त्र में कहीं ना कहीं वर्णित किए गए हैं, वहीं से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कई लोग स्वांग रचा के बैठ जाते हैं। अब एक बात समझें कि आजकल मैं बहुत जगह देखता हूं कि हर जगह लिखा होता है तांत्रिक, सो कॉल्ड व्यक्ति अपने आगे लगा के चलता है तांत्रिक। जी। शास्त्र कहता है कि यदि किसी को तांत्रिक की मृत्यु कब होती है, जब लोगों को पता चल जाए तांत्रिक है। अच्छा, तो मतलब बताना भी नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि ये तांत्रिक है तो उस तंत्र की मृत्यु का मतलब समझ लो कि ज्ञान खत्म। अच्छा, अगर मैं जो भी प्रयोग की बात की जाती है वो कहीं भी हल्के सी भी अगर पता चल जाए कि इस व्यक्ति ने किया है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन इत्यादि कह के नहीं किया जा सकता। ओके। ये जो कह के करने की ये तो क्या ना, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, जिन्होंने काटने होते हैं तो बिना चुपचाप भी काट जाते हैं। सही बात है। तो ये सब चीज़ें फालतू बातें हैं करने के लिए। जो तथाकथित तौर पर अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखाना चाह रहा है कि वो सिर्फ आवरण उपस्थित करना चाह रहा है। मैं कहूँगा कि आज की तारीख में सो कॉल्ड बहुत हैं जो बजा चल रहे हैं। संत होने में और संत बनने में फर्क है। सही बात। संत होना और संत का स्वांग रचना, ये विचित्र समस्या है कि संत होते नहीं है। जो आज की तारीख में बन रहे हैं वो बन रहे हैं, आवरण ढक कर आ रहे हैं। तो इसलिए आप समझो संत हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुजी, ज्योतिष के बारे में जब आपसे बात करते हैं तो आपको अद्भुत ज्ञान है ज्योतिष का, हर कोई अच्छे से नहीं, मैं छात्र हूँ ज्योतिष का। मैं छात्र हूँ ज्योतिष का, हर रोज सीखने को मिलता है। इसलिए कोई कहे कि मैं प्रकांड पंडित हो गया, कोई वो उनकी मति भ्रम हो सकता है। मैं तो आज भी सीखता हूँ, बाल्यकाल से सीखता ही आया हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सीखने से ही ज्ञान मिलता है। गुरुजी, मेरा सवाल था आपसे ये कि कहा जाता है ज्योतिष जैसे भविष्य हमारा बता देता है, क्या ज्योतिष से किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है? ज्योतिष ये बता पाएगा? बिल्कुल टाला जा सकता है। कैसे गुरुजी? मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल कथा सुनाई, मार्कंडेय ऋषि, उससे बड़ी तो कथा नहीं होनी सकती। उसके बाद भी आप दोबारा ये प्रश्न कर रहे हो। तो ज्योतिष के मैंने कहा है, सबसे पहले तो एक आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, उसके लिए क्या करोगे? डायग्नोज करोगे ना। सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करोगे, शुगर जाके टेस्ट कराओगे, ठीक है ना, अपने एंजाइम लेवल टेस्ट कराओगे, लिवर टेस्ट कराओगे, सब कुछ टेस्ट कराओगे, पता चल जाएगा। उसके बाद दवाई दोगे। तो कुंडली ये बता देती है कि इस इंसान की मृत्यु कब होगी? भाई हमारे यहाँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से अल्प मृत्यु, मध्य जीवन है, अल्प मृत्यु है या पूर्ण जीवन है, उसकी शास्त्र में वो मिलती है, उसके प्रमाण है कि भाई अगर किसी का ग्रह जो है अगर लग्नेश और अष्टमेश स्थिर भाव में बैठे हों तो उसकी अल्प मृत्यु का योग बनता है। इस सीधा सबसे पहला ज्योतिष के अंदर चैप्टर आता है कि जीवन कैसे डिसाइड किया जाए। यदि प्रथम भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी स्थिर भाव में है तो अल्पायु होगी। अगर दोनों के दोनों चर राशियों में है तो पूर्णायु होगी। दोनों के दोनों दुस्वाभाविक भाव में है तो उनकी मतलब मध्यायु होगी। तो ये सब कुछ चीज़ समझ सकते हैं। अब इनके उस चीज़ को निवारण, अगर मृत्यु योग आ गया तो शास्त्र में अगर आप समझो तो अनेक स्थिति बताई गई है ना। हमारा शास्त्र कहीं भी लगना नहीं है जी। हमारा शास्त्र सारा कर्म प्रधान है, सारा विज्ञान प्रधान है और उसको उसी तरह से हमको समझने की आवश्यकता है। और बिल्कुल मैंने कहा कुछ भी असंभव नहीं है, बदला जा सकता है। और हजारों लोगों ने आपके समक्ष करके दिखाया है कि जितना आप गहन इस क्षेत्र में उतरोगे, आपका मृत्यु क्या है? विचार ही तो है मृत्यु एक। भाई आप समझो महाभारत की कथा, या तो आप इनको मानो। हमारी समस्या क्या हो गई है कि हम आज एक ऐसे विचित्र माहौल में हो गए हैं कि हम अपने इतिहास को इतिहास मान के राजी नहीं है। महाभारत, रामायण, जो हम वर्ड इनको हम जो हमारे मनोमस्तिष्क में जो बेसिकली अंग्रेजों ने डाल दिया, अंग्रेजों ने डाल दिया कि माइथोलॉजी वर्ड यूज कर दिया, हम उसी में फंस गए हैं। हम उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा विज्ञान है। फिर हम उस परमात्मा की, हम पत्थर स्वरूप में परमात्मा की पूजा करने जाते हैं। मन में ये बैठा हुआ है भैया ये तो कुछ है नहीं। सही बात। तो फिर वो आधे मन से किया जा रहा है, समर्पण है नहीं। तो समर्पण यदि पूर्ण समर्पण नहीं होगा तो कुछ भी मिलने वाला नहीं। सही बात। तो इस बात को आप छोड़ दो। ज्योतिष में बहुत गहन विज्ञान है, बहुत गहन विज्ञान है, सत्य से परिपूर्ण है, असत्य नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन इस संसार में जो मानव है ना वो बहुत बदमाश चीज है। मानव जो है ना बड़ी बदमाश चीज है। इसमें सज्जन भी है और दुर्जन भी है जी। और इस संसार में सज्जन ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, दुर्जन हर चौराहे पे मिल जाता है।